और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कि जब एक घर स्टार्ट करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम ए ग्रेड की ईंट यूज़ करें। हम कहते हैं कि जी आप खिंगर यूज़ कर लें, 2 ईंट सेकंड क्लास यूज़ कर लें कि जी खैर है, नीचे ही है, नीचे ही छुप जानी है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद में आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, जो कि प्लॉट की फिलिंग जो है उसमें आपने सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मिट्टी की भराई नहीं करवानी प्लॉट की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ यूट्यूब चैनल ऑफ खावर प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। जैसा कि आपको पता है कि एक तो रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह ये हम लोगों की खुश नसीबी है कि अल्लाह ने हमें एक और रमज़ान नसीब फरमाया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कि जब एक घर स्टार्ट करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारी प्लॉट की कंडीशन क्या है, कि रोड लेवल से कितना डीप है वो प्लॉट। सबसे पहले हमें उसका एक सॉइल टेस्ट करवाना चाहिए, जो कि बहुत कंपलसरी है और लोग उसकी केयर नहीं करते, लोग उसे निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो कि एक घर की मजबूती के लिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि हम उसकी स्ट्रेंथ चेक करें कि उस लैंड की स्ट्रेंथ क्या है, उधर कितनी को मजबूत है, वो उस पर हम कितना को लोड उसके ऊपर डाल सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले उसका सॉइल टेस्ट रिपोर्ट लेनी चाहिए, सॉइल टेस्ट उसका करवाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कि अगर हम उधर डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं या ट्रिपल स्टोरी बनाना चाह रहे हैं या हाई राइज में जा रहे हैं तो हम उधर किस तरह उसका हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सॉइल टेस्ट सॉइल टेस्ट उसका करवाना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में आम है ये दीमक, जिस टर्माइट दीमक आम हुई है, उसका ये है कि हम लोग केयर नहीं करते। जब हम घरों की फाउंडेशन जब हम निकलवाते हैं तो हम फाउंडेशन में टर्माइट स्प्रे कंपलसरी है, जो कि हम लोग नहीं करते। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग निगलेक्ट करते हैं एट द मोमेंट, और बाद में हमें जाके उसका बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसकी वजह से घर की सारी दरवाजे ख़राब हो जाते हैं, कैबिनेट्स ख़राब हो जाती हैं, किचन में कबर्ड वगैरह हर चीज़ वुड से रिलेटेड हर चीज़ ख़राब हो जाती है। और उसका बाद में अगर हम फाउंडेशन में इसका कर लेंगे ट्रीटमेंट तो हमें कल को उसका ख़र्चा कम करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जाना चाहिए टर्माइट स्प्रे पे। टर्माइट स्प्रे के बाद इसके बाद जो हमारी स्टेज आती है वो आती है फाउंडेशन की। जब सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिज़ाइन, और स्ट्रक्चर इंजीनियर बहुत ज़रूरी होता है। आप आजकल देखें कि लोग घरों में स्ट्रक्चर इंजीनियर को तो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। वो कहते हैं जी बस आर्किटेक्ट से ड्राइंग बनवा ली, स्ट्रक्चर वो हमने ठेकेदार को कहा, जितना कि टिपिकल ठेकेदारों का होता है। वो कहते हैं कि जी हम खुद ही कर लेंगे, सारा कुछ खुद ही कर लेंगे, लेकिन कल को वो नुकसान सारा बर्दाश्त करना पड़ता है ऑनर को, जिसने उस घर में रहना है, उसे वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्ट बहुत ज़रूरी है एक घर की या एक बिल्डिंग की तामीर के लिए। स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास हमें जाना चाहिए। स्ट्रक्चर इंजीनियर फिर हमें डिज़ाइन करके देगा कि आपने आए फाउंडेशन में नीचे आपने पूरा स्ट्रक्चर का, जिस तरह आजकल लोग घर की ज़्यादा मजबूती के लिए नीचे फाउंडेशंस में स्ट्रक्चर इंजीनियर्स भी हमें रिकमेंड करते हैं, और हम अपने प्रोजेक्ट में भी नीचे फाउंडेशंस में सारा स्टील का स्ट्रक्चर बना के तो उसकी प्रॉपर कंक्रीट करते हैं, जिससे एक घर की लाइफ बहुत ज़्यादा 50% और भर जाती है उसकी वजह से। उसके बाद हमें जब हम ब्रिक वर्क स्टार्ट करें घरों के अंदर, जब हम फाउंडेशन की ब्रिक वर्क स्टार्ट करें तो हमें उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम ए ग्रेड की ईंट यूज़ करें। हम कहते हैं कि जी आप खिंगर यूज़ कर लें, 2 ईंट सेकंड क्लास यूज़ कर लें कि जी खैर है, नीचे ही छुप जानी है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद में आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि
लोगों को बाद में नज़र आना शुरू होते हैं। जब आप घर में रहते हैं 2-3 साल गुजर जाते हैं, नीचे से जब सैलाब वगैरह, जिसे हम अगर आम ज़बान में कहें तो सैलाब वगैरह आना शुरू हो जाती है, आपने देखे होंगे घरों के फर्श बैठना शुरू हो जाते हैं। वो उसकी वजह यही है कि हम लोग नीचे अव्वल ईंट नहीं यूज़ करते। हम लोग टिपिकल ठेकेदार, जो मिस्री ठेकेदार होते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। हमें तब अपनी बचत लग रही होती है, लेकिन वो बाद में हमें ज़्यादा नुकसान उसका बर्दाश्त करना पड़ता है। और आपने सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने नीचे भी, फाउंडेशन में भी अव्वल ईंट यूज़ करनी है। उसके बाद आपने घर का जो डीपीसी है वो हमेशा आपने डबल रखना है। डबल डीपीसी से ये है कि जो आपका फिनिश फ्लोर लेवल है उससे 1 फुट नीचे आपने जो है एक और डीपीसी डालना है, और उस डीपीसी को अंदर से और बाहर से आपने प्लस्तर करके उसके ऊपर चिप्स करनी है, जिससे घर लाइफ टाइम जो होता है वो सीपेज प्रूफ हो जाता है। उससे घर में सैलाब नहीं आती है। आपने देखा होगा घरों में बाद में लोग सीपेज की वजह से पूरे एक घर की लुक ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए लोग फिर कोई कहता है जी जो ट्रीटमेंट कहता है, लोग वो करवाना शुरू कर देते हैं और नुकसान ज़्यादा शुरू हो जाता है। इसलिए आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसका डबल डीपीसी डालें, ताकि आपके घर की एक तो उससे मजबूती भी ज़्यादा है, क्योंकि जब सीपेज नहीं होगी, सैलाब नहीं होगा, नमी नहीं होगी, तो वो घर ज़्यादा मजबूत होगा। सीपेज की वजह से प्लस्तर ख़राब होना शुरू हो जाता है, प्लस्तर अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देता है, वो ब्रिक वर्क से अलहदा होना शुरू हो जाता है, और जिसके बाद में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी प्लॉट की फिलिंग। प्लॉट की फिलिंग जो है उसमें आपने सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मिट्टी की भराई नहीं करवानी। प्लॉट की आपने हमेशा घस्सू की भराई करवानी है। मिट्टी की भराई के नुकसान ही नुकसान है, एक भी फ़ायदा नहीं है मिट्टी की भराई का। सिर्फ एक फ़ायदा है कि आपके पैसे थोड़े से बच जाते हैं, लेकिन आपका पूरा घर बेकार हो जाता है। आपका घर कभी भी फर्श आपके घर के बैठ सकते हैं। आपने हमेशा जब भी अपने घर की या कमर्शियल बिल्डिंग है, अगर कमर्शियल बिल्डिंग है और वो बेसमेंट वाली नहीं है, आप ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी और घरों में भी आपने फिलिंग जो है प्लॉट की वो आपने घस्सू से करनी है। घस्सू से करने का ये फ़ायदा है कि वो एक तो आप बाद में जब उसकी कंपैक्शन होगी, जब हैमर उसके ऊपर चलेगा वो बैठ जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा। उसके ऊपर फिर जब आप रोड़ी डालेंगे या बज्जर डालेंगे, जो भी आपको बेहतर लगे आप वो डालेंगे, तो उससे ये है कि आपके फ़र्श कभी भी पूरी ज़िंदगी नहीं बैठेंगे। अगर कोई आपकी लीकेज आ भी जाती है, जिस तरह सेंट्री वाले पाइप डालते हैं, अगर कोई लीकेज आ भी जाती है नीचे, तो जो मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी होती है, वो बैठना शुरू हो जाती है। घस्सू का ये होता है कि वो अब्जॉर्ब कर लेता है और वो बैठता नहीं है, टाइम दराज ज़्यादा निकाल देता है। अगर लीकेज आए तो पहली बात तो लीकेज आनी नहीं चाहिए, कि अगर इन केस लीकेज आ जाती है, आपका सेंट्री वाला प्लम्बर जो है वो कोई नेग्लिजेंस कर देता है, तो फिर भी आपको उसका कोई इशू ना बने, आपका टाइम ज़्यादा गुजर जाए। और दूसरा व्यूअर इस तरह कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 24/7 हमारा स्टाफ भी मौजूद है। मैं ख़ुद कंस्ट्रक्शन को सारा देखता हूँ। हमारे पूरे पाकिस्तान में इस टाइम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मुल्तान में भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कमर्शियल भी चल रहे हैं, रेजिडेंशियल भी चल रहे हैं, लाहौर में भी चल रहे हैं, मरी में, खैरा गली में भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आपका कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।